Hello viewers, welcome to our channel Invest in Dreams. This week we would be discussing a variety of corporate actions and their impact on the share prices. So let's begin. These are few important terms that we need to know before we dig deep into this corporate action topic. Declaration date, ये वो डेट है जहाँ पे कंपनी फाइनली डिक्लेयर करती है सारे डिटेल्स कि वो कौन सा एक्शन लेगी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे. रिकॉर्ड डेट, दिस इज़ द डेट व्हेन जब फाइनल लिस्ट बनती है कि कौन कौन शेयर होल्डर्स एलिजिबल है उसमें वो एक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. नेक्स्ट इज़ अफेक्टिव डेट, ये वो डेट है जहाँ पे सारे डिटेल्स फॉर्मलाइज होते हैं और ऑफिशियली डिक्लेयर होते हैं. इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर कोई स्टॉक इशुएंस एक्शन में इन्वॉल्व है तो नए शेयर होल्डर्स इस डेट पे स्टॉक्स को रियलाइज़ करते हैं. और एक्स डिविडेंड डेट, ये वो डेट है जहाँ पे शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स अपना शेयर्स फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में ट्रैप हुए बिना. और अगर डिविडेंड पे आउट है तो शेयर होल्डर्स इस डेट पे अपना डिविडेंड रियलाइज़ करते हैं. सो फर्स्ट एक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बोनस. बोनस एक टाइप का डिविडेंड है जो पे किया जाता है कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को. इट इज़ गिवन फॉर फ्री और इसके लिए पे करता है कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस. अगर कंपनी के पास अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस है तो वो लोग उसको यूज़ करके अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे सकते हैं. इससे शेयर का फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है और जो बोनस है वो एक प्री डिसाइडेड रेशियो में दिया जाता है. बोनस देने के बाद हमेशा शेयर प्राइस में मूवमेंट आती है और वो जो रेशियो में बोनस इशू हुआ है उससे प्राइस हमेशा एडजस्ट किया जाता है. अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बोनस के बाद जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी इन्वेस्टर का उसमें कोई चेंज नहीं आता है. शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है प्राइस नीचे जाए टू एडजस्ट फॉर द बोनस दैट इज़ गिवन, बट इन लॉन्ग टर्म अगर कंपनी अच्छी है और उसके प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं तो प्राइस हमेशा ऊपर ही मूव करेगा. नेक्स्ट डिविडेंड. डिविडेंड एक तरीके का प्रॉफिट शेयरिंग है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ करता है. डिविडेंड सिर्फ उस टाइम पे दिया जाता है जिस साल में कंपनी प्रॉफिट बुक करती है और सारे अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करने के बाद ही जो फ्री कैश बचता है उसमें से कंपनी डिविडेंड्स दे सकती है. कंपनी के लिए कोई भी मैंडेटरी या ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड देना. इट इज़ ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द कंपनी कि वो डिविडेंड देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते. डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में डिक्लेयर होता है और वो परसेंटेज शेयर के फेस वैल्यू पे होता है. मतलब अगर शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है और डिविडेंड 100% दिया गया है पर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है जो तो डिविडेंड दिया जाएगा वो 10 रुपीज़ का डिविडेंड दिया जाएगा. शॉर्ट टर्म में प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट देता है और वो जो शेयर प्राइस और डिविडेंड है उसका जो डिफरेंस है उसके लिए एडजस्ट होता है, क्योंकि जो डिविडेंड है वो हमारे ही पैसे जो हमें दिए गए हैं तो डेफिनेटली शेयर वैल्यू में से उसमें उसका थोड़ा सा कम होगा. बट लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड कंपनी कि वो बेफालतू का पैसा अपने पास नहीं रख रही है. इट इज़ गिविंग आउट टू इट्स शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट इज़ स्टॉक स्प्लिट. इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने एक शेयर को स्प्लिट कर देती है एक प्री डिफाइंड रेशियो में. इसमें जो फेस वैल्यू है शेयर का वो कम होता है बेस्ड ऑन द रेशियो जिस पे स्टॉक को स्प्लिट किया जा रहा है. इसमें शेयर होल्डर के पास नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ते हैं बट फेस वैल्यू कम होता है. सो इन द एंड जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेम रह जाता है. इसमें कोई भी फ्री का शेयर नहीं दिया जाता है जैसे बोनस में है और ना, बट इसका फेस वैल्यू चेंज होता है जो बोनस में नहीं होता है. शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है बट इन दी लॉन्ग रन हमेशा प्राइस अपने जो स्टॉक स्प्लिट के बाद जो इंडिविजुअल शेयर का प्राइस है वो हमेशा अपने ओरिजिनल प्राइस की तरफ ही मूव करता है. नेक्स्ट इज़ राइट्स इशू. इसमें एक नया फ्रेश कैपिटल ऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनी राइट्स इशू करती है. इसमें कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो उस शेयर्स को बाई कर सके एट अ रेट जो मार्केट प्राइस के डिस्काउंट में है.
सो वो शेयर होल्डर्स पे है कि वो उनको वो राइट एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर वो राइट्स एक्सरसाइज करते हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा उस शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें शेयर प्राइस का मूवमेंट फिक्स नहीं रहता है, गारंटीड नहीं होता है कि राइट इशू के बाद प्राइस का मूवमेंट कहाँ जाएगा या कहाँ नहीं जाएगा, बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कि राइट्स को जो सब्सक्राइब कितना परसेंटेज सब्सक्राइब हुआ है। सो डिपेंड्स ऑन दैट। अगर सब्सक्रिप्शन कम है तो हमेशा प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर ज़्यादा राइट्स को इशू करने का सब्सक्राइब किया जाता है तो इट टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द डाउन साइड। सो दिस इज़ हाउ राइट्स इशू को टैकल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ बायबैक। इसमें कंपनी अपने शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे वापस लेती है। ये एक रिस्ट्रक्चरिंग का मेथड है। ये जनरली किया जाता है कि शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस आए कि कंपनी बहुत अच्छी है एंड कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग अगेन इन इट्स सेल्फ। और दूसरा, अगर प्राइस बहुत नीचे चला गया है तो बायबैक होल्ड करता है कि प्राइस एक बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड को ब्रेक ना करे। सो अगेन इसका कोई भी प्राइस मूवमेंट डिक्टेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसमें भी डिपेंड करता है कि कितने लोग उस बाईबैक को अप्रूव करते हैं या नहीं अप्रूव करते हैं। इसमें कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स से मार्केट प्राइस से प्रीमियम में अपने शेयर्स वापस खरीदती है। सो दैट इन अ वे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। बट इफ़ अ कंपनी इज़ गुड देन शेयर होल्डर्स डू नॉट अप्रूव ऑफ बाईबैक. So this comes to an end of maximum and major corporate actions that are undertaken. However, जब भी कोई कॉरपोरेट एक्शन होता है प्राइस बहुत वॉलेटिलिटी दिखाता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे और आपका इंटरेस्ट अगर एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का है और कंपनी बहुत अच्छी है तो आपको कोई टेंशन लेना का चीज़ ही नहीं है। यू कैन ईजीली इन्वेस्ट इन अ कंपनी एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉर्पोरेट एक्शंस दैट अ कंपनी इज़ गोइंग थ्रू। हाउएवर, अगर कंपनी में आपको थोड़ा सा भी डाउट है या यू फील दैट द कंपनीज फंडामेंटल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, please be very careful before participating into corporate actions like right issue or something like that. Be very careful कि short term benefit के लिए you do not destroy your wealth in the long term. With this we come to an end of our today's video. These are few services जो हम इन्वेस्ट इन ड्रीम्स में प्रोवाइड करते हैं. प्लीज़ गेट कनेक्टेड टू अस थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कहीं पे भी कुछ कम ज़्यादा लगा, और इफ़ यू वांट something on which we should make a video, please let us know in the comment section. Thank you. If you liked it, like it, share it and subscribe to us. Thank you.